महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का अंत और पांडवों का राज्य अभिषेक हो रहा था। वहीं जब सभा में सब एकत्रित थे तो माता गांधारी ने श्री कृष्ण के यादव वंश का नाश होने का श्राप दे दिया था और कहा भी, एक पुत्रहीन माँ का हृदय कभी झूठा साबित नहीं होगा, तुम्हारा अंत निश्चित होगा। लेकिन आंसुओं के साथ जब गांधारी का सारा दुख बह जाता है तब वह कृष्ण से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए वासुदेव, मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु ने मेरे मन को बावरा कर दिया था। इस पर वासुदेव गांधारी को धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि नहीं माता, आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, आपका क्रोध उचित है, आपकी पीड़ा स्वाभाविक है। मैंने भी प्रतिक्षण इस पीड़ा का अनुभव किया है माता। कुरुक्षेत्र में किसी के अंग कट रहे थे तो रक्त मेरा बह रहा था। कोई वीर गति को प्राप्त होता था तो अपनी पीड़ा की धरोहर मुझे दे कर जाता था। विजय का सुख मैंने भोगा है तो माता, पराजय का दुख भी केवल मैंने ही भोगा है। मैं ही आपका शत्रु हूँ माता, किंतु मैं ही आपका मित्र भी हूँ। मैं ही आपका पुत्र भी हूँ। मैं ही हूँ जिसने अश्वत्थामा को श्राप दिया और मैं ही हूँ जो उस श्राप को भोग रहा हूँ। दुर्योधन की जब जंघा टूटी थी तो वो चीख रहा था और वो चीख मेरी थी माता। मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया है तो आज ये वासुदेव कृष्ण माता के श्राप को भी स्वीकार करता है। मैं आपको वचन देता हूँ माता, जब मेरे वंश के नाश का समय आएगा तो मैं स्वयं प्रथम अपने सुदर्शन से प्रहार करूँगा। तभी गांधारी विचलित हो जाती है और कहती है, ये अनर्थ श्राप ये मेरे मुख से ऐसे ही निकल गया था। मैं आपका कोई दोष नहीं मानती। आशीर्वाद और श्राप तो समय अपनी योजनाओं के अनुसार बलवान होते हैं। आप तो केवल नियति के कार्यों में निमित्त बनी हैं बस माता। यादवों का नाश भी अनिवार्य ही है, समय उनका नाश करेगा। यदि यादव इस युद्ध में भाग लेते तो उनका भी नाश हो जाता, परंतु वासुदेव, परमात्मा ने इतना विशाल आयोजन क्यों किया? महामंत्री विदुर ऐसा पूछते हैं। तब वासुदेव ने कहा कि हे महामंत्री, आर्यवर्त की यह पुण्य भूमि 16 जनपदों और कई राज्यों में विभाजित है। यहाँ की प्रजा को ये ज्ञात ही नहीं था कि वास्तव में वो एक राष्ट्र की ही प्रजा हैं। किंतु अब समय आ गया है। अब समग्र आर्यावर्त में एक शासन होगा, एक जैसी व्यवस्था होगी, एक राजा होगा और राष्ट्र का नाम भी एक ही होगा। एक जैसे सिद्धांत और अनुशासन होगा। इस भूमि पर एक ही ध्वजा होगी और सबके लिए एक जैसा न्याय होगा। आर्यावर्त की यह भूमि भरत के नाम से भारत भूमि कही जाती थी, किंतु अब प्रथम बार ये भारत राष्ट्र कहा जाएगा। इस तरह वासुदेव ने माता गांधारी का श्राप ग्रहण किया। आप इस कथा से कितने प्रभावित हुए और आपको इससे क्या सीखने को मिला? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।